इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि ग्रेविंग कैसे करें। हल्के स्टील या एल्यूमीनियम प्लेट पर संचालन। इसके लिए हमें सीएनसी मिलिंग मशीन में उत्कीर्णन उपकरण का उपयोग करके मॉडल बनाना होगा और उत्कीर्णन पत्र डाल दिया। इसे आयताकार बनाना। आपकी सुविधाजनक कार्य वस्तु। मेरा कार्य वस्तु। इस तरह हम कुछ अक्षर डालेंगे, अक्षर बनाएंगे। इसे राजधानी बनाओ। गोलाकार सीएनसी। एनग्रेविंग। हम का उपयोग करके ग्रेविंग उपकरण में आप इसे बढ़ा सकते हैं। ऊंचाई। यहाँ आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अक्षरों को बदल सकते हैं। यहाँ मैं मसौदा तैयार यूरोपीय फ़ॉन्ट डाल रहा हूँ और आप इसे कहीं भी किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। अब आप यहाँ भी उस ऊंचाई को बढ़ा सकते हैं। का उपयोग करके हम इसे यहाँ बदल सकते हैं। यहाँ भी हम बदलाव कर सकते हैं। ये मैंने एक पत्र लिखा सीएनसी मिलिंग में उत्कीर्णन उपकरण का उपयोग करके उत्कीर्णन। ठीक है। इसे सममितीय दृश्य ले। ठोस पदार्थों पर जाएं। हम इस प्लेट को बाहर निकालने जा रहे हैं। उल्टा करें। इसे 10 मिलीमीटर ऊंचाई पर करें। प्लेट की मोटाई 10 मिलीमीटर है। ठीक है। अब अगली विधि में हम मशीनिंग का उपयोग करेंगे। मशीनिंग से पहले हम जाएंगे कारखाने के लिए। इसे बनाएं। टूल भी यहाँ पर होना चाहिए। टूल भी शर्तों पर हमें सेट करना होगा। स्टॉक को हम चुन सकते हैं। किसी भी विधि आयत स्टॉक या खोज विधि से मैं इसे खोज सकता हूँ। विधि। उत्कृष्ट 300 है। Y 150 है और Z मूल 0 है और लंबाई 600 है। चौड़ाई 300 है और ऊंचाई 10 है। हमें इसे अब जांचना होगा। उत्कीर्णन कार्यों के लिए यहाँ जाए। उत्कीर्णन कार्य वहाँ है। आप अक्षरों का चयन करने के लिए जाते हैं। यदि आप हैं, अक्षरों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिखने में अधिक समय लगेगा, इसलिए हमें इसे विंडो विधि से लिखना होगा। हम इसे क्लिक कर सकते हैं। तो यह उचित या अनुमानित प्रारंभ बिंदु पूछ रहा है। हम कहीं भी किसी भी स्थान से शुरुआत कर सकते हैं। सभी पाठ चयनित हैं।
ठीक है। अब 3 कॉलम उपकरण पैरामीटर आ रहे होंगे। उत्कीर्णन मापदंड, खुरदरापन या परिष्करण। सबसे पहले हमें उत्कीर्णन का उपयोग करके उपकरण बनाना होगा। मिल यहाँ हर कोई लगभग कुछ मान ले रहा है जिसे हमें इस तरह नहीं लेना चाहिए। हमें मिला। जाकर देखिए, ये उपलब्ध मानक हैं। कटर को उकेरने के लिए, उदाहरण के लिए, यदि आप 30 डिग्री X060 उत्कीर्णन उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, डालने में 2 काटने वाले किनारे होते हैं और व्यास 6 मिलीमीटर है। स्टील के लिए इसका व्यास समान है और लंबाई 40 मिलीमीटर है। हमें लगभग 100-200 नहीं डालना चाहिए, या हमें लगभग 10 व्यास नहीं डालना चाहिए। 12, 11, 18 जैसा आप चाहें। नहीं, हमें उपयोग करना होगा। हमें उपलब्ध मानक कटर आकार का उपयोग करना होगा। यदि आप 9961 X060-6 का उपयोग कर रहे हैं, अंदर का आकार X060 है। अगर यह डूब सामग्री स्टील है, आपको 6 मिलीमीटर डालना चाहिए और लंबाई 40 मिलीमीटर इस तरह होनी चाहिए। और देखो, यह उत्कीर्णन उपकरण का नामकरण है। ये W अधिकतम है, ये र अधिकतम गहराई है, ये र मान है, ये T मैक्स है। हमें इस मान को मानक मान ही रखना है। यदि आप इसे X60 का उपयोग कर रहे हैं तो ये त्रिज्या T अधिकतम बनाती है। 0.6 मिलीमीटर है और र मान कोने की त्रिज्या का मान है। 2 मिलीमीटर। ये T मैक्स क्या है? ऊंचाई, इसलिए गहराई आपके वर्कपीस में 0.6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए। 5 या 0.6 से अधिक। यदि हम 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर डाल रहे हैं तो कटर टूट जाओगे और तुम कुछ भी नहीं करोगे। ये मानक हैं। आपको पढ़ना होगा और आपको सावधान रहना होगा। उत्कीर्णन उपकरण का उपयोग करने से पहले यह नामकरण। अब हमारा व्यास 6 मिलीमीटर है और कुल मिलाकर लंबाई केवल 40 मिलीमीटर है। वो काटने की लंबाई पहले से ही मैं आपको दिखाता हूँ। केवल 6 मिलीमीटर कोण ज्ञात करें। 30 डिग्री और टिप व्यास 0.2 मिलीमीटर है और वो मिलाप। लंबाई 8 मिलीमीटर है और समान व्यास होना चाहिए। 6 हो। तुम देखो, यह इस तरह होना चाहिए। ये बाहरी व्यास है। कुल लंबाई 40 मिलीमीटर है। काटने की लंबाई 0.6 मिलीमीटर औसत गहराई है। वो कोण 30 है। वो कोण 30 होना चाहिए और टिप व्यास बिंदु 2 होना चाहिए। केवल उपयोग के लिए, यदि आप बाहरी व्यास 6, टिप व्यास बिंदु 2 का उपयोग कर रहे हैं, आपको 4.5.9.11 या 2 या वे नंबर नहीं डालना चाहिए। सोल्डर की लंबाई 8 मिलीमीटर और 6 मीटर है। अब हमने काम पूरा कर लिया है। हमें फिनिशर के लिए जाना है। फिर क्षेत्र दर, क्योंकि ये कटर है, हमें न्यूनतम 400 मिलीमीटर प्रति मीटर तक जाना होगा। मिनट और स्पिंडल की गति 4000 से 6000 होनी चाहिए। तो मैं 4000 डाल रहा हूं। सबसे पहले हमने उपकरण स्नान मापदंडों को पूरा किया। दूसरा, हम उत्कीर्णन मापदंडों के लिए जाएंगे। हम निकासी ऊंचाई डाल करने के लिए जाते हैं।
शायद 10 मिलीमीटर यदि आप उच्च मूल्य डाल रहे हैं। इसमें समय लगेगा। 5 क्षेत्र दर। हम ऊपर से शुरू कर सकते हैं कि कोई स्टॉक शून्य और गहराई नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें 0.2 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ। बिंदु 15 पर हम आगे बढ़ेंगे। कोई स्टॉक मूल्य शून्य नहीं है और हमें डिपो टॉप के लिए जाना है। 0.15 सामग्री के लिए कटौती आप कितनी बार लेना चाहते हैं? यदि आप इसे 3 बार डालते हैं तो ये ले जाएगा और अब दूसरा खत्म हो जाएगा। गियरिंग मापदंडों पर फिर हमें तीसरे रफिंग फिनिशर मापदंडों के लिए जाना होगा। हमें इसे रफ क्लिक करना है। फिर आप किसी भी एक विधि का उपयोग कर सकते हैं। ज़िगज़ैग या एक तरफा या समानांतर सर्पिल, साफ कोने। मैं समानांतर स्पिनरों का उपयोग कर रहा हूँ। आप पत्र को बाएं से दाएं या दाएं से कैसे लिखेंगे? बाईं ओर या ऊपर से नीचे? यहाँ पर कदम 40 से 50 होना चाहिए। मैंने वे सभी काम पूरे कर लिए हैं। फिर अंतिम रूप से हमें उस ज्यामिति को गहराई पर रखना होगा। अब हमने टूल पैरामीटर, इंग्रिड पैरामीटर, रफिंग पैरामीटर पूरे कर लिए हैं, तो हमें बंद करके काम करना होगा। यह अब अक्षर बनते हैं। हम पीछे जा सकते हैं। संचालन और बनाना। यह देखो, अब तो अनसिंग हो गया। प्लेटो पर उसके बाद ठीक है। फिर चयनित कार्यों को सत्यापित करने के लिए जाएं। अब ये प्रक्रिया एनसीए में परिवर्तित हो गया है। कॉलम खुल जाएगा। अब यदि आप यह नहीं देखना चाहते तो आप क्लिक कर सकते हैं। धारक केवल उपकरण अब यहाँ उपलब्ध होगा। हम इसे धीमा नहीं कर सकते या तेजी से, और आप कर सकते हैं। इसे करें। अब सत्यापित करें। अब हम उपकरण स्नान सत्यापित कर रहे हैं। अब हम गति को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अंश अब आप बढ़ा सकते हैं। रफ्तार अब सब पूरा हो जाएगा। हम सिमुलेशन के लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसे बढ़ा रहा हूं। 1 मैं गति बढ़ाऊंगा। इसमें कुछ समय लगेगा।
इस तरह से हम उत्कीर्णन कार्यों का उपयोग कर सकते हैं। उत्कीर्णन उपकरण। उत्कीर्णन उपकरण का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। हमें मानक विनिर्देशों का मतलब मानक लेना चाहिए। नामकरण हमें पढ़ने को मिलता है और हमें इसे समझना होगा। कटर व्यास क्या है, डूब व्यास क्या है, गहराई क्या है, आर मूल्य क्या है, टी मैक्स क्या है, तभी हम कर सकते हैं। इसे करें। अब हम इसे बचा सकते हैं। खोदने में। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि उत्कीर्णन कार्य कैसे करें। एमएस प्लेट या एल्यूमीनियम प्लेट पर एक का उपयोग करके। सीएनसी मिलिंग मशीन द्वारा मिमी गेंद नाक त्रिज्या कटर। इस मामले में हमें मॉडल के साथ साथ अक्षरों की भी संख्या की आवश्यकता है। इस पर क्या उकेरना चाहोगे? आयत कमांड पर जाएं। इसे 600, 300 करें। इसे बंद करें। अक्षरों पर जाएं, अक्षर बनाएं। मैंने पहले से ही पत्र बना रखे हैं इसलिए मैं सीधे जा रहा हूं। ये ठीक है। अब मैं इसे क्लिक करूंगा। मुझे इसमें बदलाव लाने की इच्छा है। इसको जोड़कर। फिर आइसोमेट्रिक पर जाएं। ठोस पदार्थ बाहर निकालना, मैं बाहर निकालना करने के लिए जाना। 10 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर, आपको क्या पसंद है? 20। ठीक है, अब हमने काम पूरा कर लिया है। मॉडल के साथ साथ अक्षर भी संख्याएं हैं जिन्हें आप प्लेटों पर बनाना चाहते हैं। अब जाओ। मशीन पर जाना। मिल के लिए ये ले लो। दृश्य, आप उपकरण पथ के लिए जा सकते हैं। टूल बाथ वहां है। आप इसे क्लिक करने के लिए टूल पर जाएं, यहां जाएं। सबसे पहले आपको सेट करना होगा। स्टॉक बढ़ाओ। दो बिंदु विधि का उपयोग करके। यहां से यहां तक ये स्वचालित रूप से केंद्र में पता लगाएगा। ये 300, 150 और 0 है। मूल लंबाई 600, 300 है, गहराई 300 है। सत्यापन और सिमुलेशन के लिए आपको इसकी पुष्टि करनी चाहिए। उद्देश्य। अब जाओ। यहाँ का रास्ता। समोच्च मशीन का उपयोग करके हमें श्रृंखला द्वारा चयन करना होगा। इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। हमें विंडो विधि अपनानी होगी। इसे आप शीर्ष पर बनाओ। यहाँ क्लिक करें और यह अनुमानित प्रारंभ बिंदु पूछ रहा है। आप कोई भी जगह डाल सकते हैं। मैं यहाँ डाल रहा हूँ। अब सभी अक्षर चयनित हैं, तो ठीक है। फिर पहले वाले टूल पर जाएं। हमें उपकरण बनाना है। बीनाक पर जाना है जैसा कि हमने पहले ही तय कर लिया है। यहाँ इस मूल्य में आपको अपनी सोच जैसा मूल्य नहीं डालना चाहिए। हमें बीनाक के कुछ मानक विनिर्देश लेने चाहिए। त्रिज्या के बारे में क्या?
कंधे की लंबाई, कुल लंबाई, काटने की लंबाई। यहाँ हमें व्यास काटने के लिए जाओ। 1 मिलीमीटर, कुल लंबाई 50। काटने की लंबाई केवल 3 मिलीमीटर है और वो मिलाप की लंबाई है। 5 मिलीमीटर शोल्डर व्यास। 4 मिलीमीटर। और यह वही समय मीटर 4 मीटर है। तो इस तरह से आपको इसे चुनना होगा और आप जाकर इसे समाप्त कर सकते हैं और इसे क्लिक करें जहां मुझे ये रीडिंग मिल रही है। आप कटिंग डायरी देख सकते हैं। 1 मिलीमीटर लंबाई 3 मिलीमीटर होनी चाहिए तथा समान व्यास 4 मिलीमीटर होना चाहिए तथा कुल लंबाई होनी चाहिए 50 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कटर काटने की लंबाई है 3 मिलीमीटर और वही व्यास 4 मिलीमीटर है और कुल लंबाई है 50 मिलीमीटर। अगली पंक्ति में ये पूछ रहा है कि यह गहराई का डेटा दे रहा है। इस कट का त्रिज्या 0.5 मिलीमीटर है। इसके लिए कट बिंदु है 119.28। इस रेखा पर आपको इस रेखा पर विचार करना होगा। अब फिर से यहाँ पैरामीटर्स पर जाएं। यहाँ इस फील्ड पर इसकी दर 600 से 700 होनी चाहिए। आरपीएम जिसके साथ हमें काम करना चाहिए 7000, क्योंकि यह एक नंबर बीन आंख है, ये ज्यादा नहीं लेगी। सामग्री इसमें 1.05 सामग्री लगेगी क्योंकि यह गेंद है। ये सीधे वर्कपीस से टकराएगा, ये टूट सकता है, इसलिए यह हैंड मिल नहीं है। सीधे प्रहार करें और सामग्री ले लें। फिर कटिंग मापदंडों पर जाएं। यहाँ कोई मुआवजा बाएं या दाएं या नियंत्रण नहीं है। हमें स्विच ऑफ करना होगा। फिर कट की गहराई। यदि आप बिंदु 2 पर जाना चाहते हैं तो मैं बिंदु Z0 पर जा रहा हूं। यहाँ कट्स की संख्या 5 है, 4 है। ऐसा है तो लीडिंग की कोई जरूरत नहीं है। बाहर का नेतृत्व सीधे हम प्रत्यक्ष पत्र में बना सकते हैं। मल्टीपल मल्टप्स यह आवश्यक नहीं है। तो अगले एक पैरामीटर्स लिंकिंग है। निकासी 20 मिलीमीटर ऊपर है। वापस लेना 10 मिलीमीटर होना चाहिए। फीड विमान 2 के साथ शुरू किया जा सकता है। टॉप अप स्टॉक 0 केवल दिखाने के उद्देश्य से मैं बिंदु 2 डाल रहा हूं। अतः बिंदु 2 की सामग्री 4:05 से 4 गुना में विभाजित हो जाएगी। कटौती की गहराई में 0.2 को खत्म करने में 4 बार लगेंगे। मिनी सामग्री यह डिफ़ॉल्ट है। 250 कुछ भी नहीं है कि विमान है। हम शीर्ष विमानों के साथ काम कर रहे हैं। हम करने के लिए जाना और इसे बंद कर दें। अब आइसोमेट्रिक पर जाएं। पीछे के प्लॉट पर जाएं। ये रहा। क्रीड़ा करना। देखो अक्षर उत्कीर्ण है। आपको इसे बंद करना होगा और चयनित को सत्यापित करना होगा। संचालन। फिर प्रारंभिक उद्देश्य के लिए इसे धीमा कर दें। आपको यह देखना होगा कि यह कैसे होता है। काम हो रहा। फिर सिमुलेशन उद्देश्य। आप इसे फिट बनाने के लिए जाओ। स्क्रीन के लिए यदि आप चाहते हैं धारक को हटा दिया, मैं पहले से ही हटा दिया गया है। अगर आप चाहते हैं
धारक को दिखाने के लिए ये धारक को दिखाएगा। अब मैं इसे बहुत छोटा कर दूंगा धीरे, फिर मैं इसे शुरू करूंगा। देखो, हर बार विशेष अक्षरों पर 0.05 सामग्री लगेगी, अर्थात कुल गहराई हर बार 0.2 मिलीमीटर लगेगा। 0.05 तो आप थोड़ा बढ़ा देंगे। यदि आप जूम कर रहे हैं तो बिट गति केवल ये दिखाएगा कि इसे देखिए ताकि आपको बंद करना पड़े। इससे हम जल निकासी को बचा सकते हैं। संदर्भ के लिए एलनोज द्वारा उत्कीर्णन। उद्देश्य। अब देखो, ये गेंद का उपयोग करने का एक और तरीका है। सीएनसी मिलिंग का उपयोग करके नाक को कम करने वाला कटर मशीन। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई संदेह है तो कृपया मुझे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। अलविदा।